तो हम लोग आज की क्लास में जो बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, पांचों क्वेश्चन के फैक्टर करना है और इन पांचों क्वेश्चन के जो फैक्टर करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर, नॉट यूजिंग फॉर्म, ओनली फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टर करेंगे वो सीखेंगे। तो फैक्टर करने का जो मेथड है उसी को हमें फॉलो करना है, बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू में रहते हैं इसलिए वो डायरेक्ट जल्दी और फास्ट फैक्टर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रहेंगे, तो इसे कैसे हम फैक्टर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36x² माइनस 12ax प्लस a²। फैक्टर करने का मेथड क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का इंटू करते हैं, तो क्या आएगा 36 a² माइनस 20। ठीक है, अब रे देखो हमें जिसके फैक्टर करना है वो क्या है 12a, इसको ले उधर से एक एरो लगाते हैं इधर से। अब करना क्या है देखो, कांस्टेंट के आगे क्या है प्लस, तो हमें दो ऐसे पार्ट बताना है ए और बी की फॉर्म में जिन दोनों का कांस्टेंट के आगे प्लस है, तो इधर पर एक पार्ट यहाँ होगा दूसरा इधर होगा। जिन दोनों का प्लस करें तो 12a आएगा और उन दोनों का इंटू करेंगे तो 36a² माइनस b² आएगा। तो इसको थोड़ी सा हम फैक्टर कर सकते हैं। 36 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सा दिमाग लगाओ, इतने पार्ट में से कितने को ऊपर लिखें और कितने को नीचे लिखें। आपको पता है कि इन सभी को यहाँ पर इसमें से जितना पार्ट यहाँ लेंगे उसमें से जितना पार्ट यहाँ लेंगे, दोनों का इंटू करेंगे तो 100% श्योर यही आएगा। बट यहाँ पर जो पार्ट हम ले रहा है, तो यहाँ पर जो पार्ट हम लेंगे इसमें से उन दोनों का सम 12a आना चाहिए। तो देखिए यदि यहाँ पर 2 इंटू 3 हमने क्या ले लिया 2 इंटू 3 और इधर पर ले लिया a प्लस, और इधर पर भी 2 इंटू 3 इधर पर a माइनस। तो देखो इधर पर दो बार 2 है, दो बार 3 है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर a प्लस बी ले लिया, नीचे a माइनस बी ले लिया। यहाँ पर 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, तो एक बार 2 इधर लिया, एक बार 2 इधर, एक बार 3 एक बार 3। तो ये सारे पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब a क्या होगा 6a प्लस बी और इधर क्या होगा 6a माइनस। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सोचना है। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करके देखो 6 का अंदर इंटू करो, इधर 6 का अंदर इंटू करो, तो इधर आएगा 6a प्लस 6b, इधर क्या आएगा 6a माइनस 6b, दोनों को प्लस करो 12a आ। तो जो a हमें इसका जो एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने फैक्टर किए हैं, ठीक है ना, उस फैक्टर को दो पार्ट में हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया। इन दोनों पार्ट का इंटू करेंगे तो यही आएगा। ऐसे लेना है कि इन दोनों पार्ट का जब प्लस करेंगे तो हमें 12 ले आना चाहिए। तो इन दोनों पार्ट को हमने सॉल्व करके देखा, प्लस हमारा, यदि इन दोनों को प्लस करेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, 12a आएगा। अब देखो 12a को हम क्या लिख सकते हैं, इनका और इनका सम हम लिख सकते हैं। तो 36x² माइनस ब्रैकेट में 6a प्लस बी और प्लस 6a माइनस बी और इधर पर x प्लस, अब a² माइनस b² को a माइनस b a प्लस बी इक्वल टू 0। ये आगे समझ, x का अंदर इंटू करो तो 36x² माइनस 6a प्लस bx और माइनस 6a माइनस bx प्लस a माइनस b
ए प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो, तो 36x² और 6a प्लस बी एक्स, तो इधर पर 6x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इधर पर 6x माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है a माइनस बी, इधर पर क्या बचेगा 6x और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन देखिए 6x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा 6x और माइनस a माइनस और इक्वल टू 0। इस समझ में आ गया, तो दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल कर दीजिए, इक्वल टू 0। 6x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। इधर से समझ में आ गया, आगे देखो, तो इधर x कितना आएगा a प्लस बी अपॉन 6 और इधर x कितना आएगा a माइनस बी अपॉन एक्स। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो हम ऐसे ही फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, आगे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले में दिमाग लगाओ, इधर पर है a प्लस बी का होल पावर 2x² माइनस 4abx और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू। सबसे पहले फैक्टर करने के लिए इस कांस्टेंट और इसका इंटू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो इन दोनों का इंटू आया उसके भी फैक्टर करके देखो, तो उसको इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दीजिए, इधर पर a माइनस बी को भी समझ में आ गया। अब देखो जिसके फैक्टर करना है वो है आपके पास 4ab। अब इसे 2 पार्ट में हमें चेंज करना, मतलब प्लस करने पर कि माइनस करने पर। तो देखिए कांस्टेंट के आगे माइनस है, तो यहां पर ऐसे 2 नंबर बताओ इस फॉर्म में कि उन दोनों का इंटू करें तो ये आए, ठीक है, और उन दोनों का माइनस करें तो 4ab आए। तो ये तो डायरेक्ट हमें लग रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करोगे तो यही आ रहा है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4ab आ रहा, करके देखो। तो पहले का आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरे का आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो नंबर हम बनाते हैं, जो 2 पार्ट में हम इसको चेंज करते हैं, वो दोनों पार्ट यहीं से लिए जाते हैं। समझ में आ गया, यहीं से वो दोनों पार्ट लेना है। तो इतना समझ में आ गया। इन दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस प्लस a कैंसिल हो गया, 4ab। तो 4ab को हम इन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और इन दोनों का इंटू करेंगे तो यही दोनों का इंटू आएगा। हो गया फैक्टर। आगे देखिए, तो a प्लस बी का होल पावर 2x² माइनस ब्रैकेट में इधर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को लिखना है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर x और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर x, इधर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस a माइनस बी का होल पावर 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस बी x कॉमन आ रहा है,
इधर आएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो इधर पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इधर आएगा x माइनस 1 और इधर आ रहा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, इधर भी x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 1 को 0 लेंगे तो x इक्वल टू 1 और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर x की वैल्यू माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का। तो सेकंड क्वेश्चन के भी हमने फैक्टर कर दिए, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम सभी के फैक्टर करना सीखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी और x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इंटू। तो कांस्टेंट को पहले सॉल्व कर लो, तो उसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो देखिए। इसके फैक्टर क्या होंगे, यहां पर हम साइड में किए दे रहे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो इधर पर देखो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर का इंटू 4, तो यहां पर 5 है तो क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस a और प्लस 2b स्क्वायर। इधर कॉमन आएगा 2a, तो इधर होगा a प्लस 2b और प्लस इधर आएगा b कॉमन, तो a प्लस 2b। दोनों में कॉमन क्या आ गया, a प्लस 2b और इधर पर 2a प्लस b। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब वही करते हैं जो कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इंटू। 9 a प्लस 2b और 2a प्लस b। तो 9 मतलब 3 इंटू 3 और a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब हमें किसके फैक्टर करना है, 9a प्लस b के। तो इधर पर 9 का अंदर इंटू कर दो तो 9a प्लस 9b हो जाएगा। इधर पर हम 9 का अंदर इंटू करेंगे तो 9a प्लस 9b होगा, माइनस अभी नहीं देखना है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है और वो दोनों पार्ट ऐसे होना चाहिए कि इस कांस्टेंट के आगे प्लस है, तो यहाँ पर जो दो पार्ट होंगे इनको दो पार्ट में जो हम कन्वर्ट करेंगे उन दोनों पार्ट का जो सम आएगा वो यही आना चाहिए और उन दोनों पार्ट का जो इनटू आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो वो जो दोनों पार्ट बनाएंगे वो इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, तो बनाने के लिए एक 3 इसके साथ लेंगे और दूसरा 3 इसके साथ लेंगे। तो देखो 3 और ब्रैकेट में a प्लस 2b और इधर 3 और ब्रैकेट में 2a प्लस b। अब देखो इधर जब हमने ये दोनों पार्ट इसकी हेल्प से बनाए तो ये तो 100% श्योर है कि इन दोनों का इंटू तो यही आएगा। बट यहाँ पर ऐसे दो पार्ट हम लिखते हैं जिनका सम इसके इक्वल आना चाहिए। सम मतलब कांस्टेंट के आगे प्लस, इसलिए सम कांस्टेंट के आगे माइनस होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस लिखो। अब देखो सम करके देखो क्या यही आ रहा है, तो 3 के अंदर इंटू करो 3 प्लस 6b इधर 6a प्लस 3b, सम करो
तो 9a प्लस 9b। आपको इस सम करके या माइनस करके देखना पड़ेगा। देख लिया करो कि जो हमने दो पार्ट बनाए इनकी हेल्प से, तो उन दोनों का प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस करने पर या माइनस करने पर इधर वाली क्वांटिटी आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हाँ, हमने जो दोनों पार्ट लिए उनका प्लस यही आ रहा, और जो दोनों पार्ट इसकी हेल्प से बनाए तो यहाँ पर इसको चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया ना। तो देखिए इधर, तो हम इस 9a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, 9x² माइनस ब्रैकेट में पहला पार्ट ये 3a प्लस 2b, और प्लस दूसरा पार्ट 2a प्लस b, और बाहर x, और प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करो। अब देखिए यहाँ पर x का अंदर इंटू कर दो, और इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, तो इधर आएगा 9x² माइनस 3a प्लस 2b, और इधर पर x, और माइनस 2a प्लस b, इधर पर भी x, और प्लस a प्लस 2b, और इधर पर 2a प्लस b इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचेगा ब्रैकेट में, इधर पर 3x और इधर पर माइनस a प्लस 2b बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2a प्लस b और 2a प्लस b कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस a प्लस 2b और इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम हो रही तो उसको कॉमन ले लो, 3x माइनस a प्लस 2b, और इधर पर 3x माइनस 2a प्लस b और इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल, तो 3x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3, इधर पर 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2a प्लस b अपॉन 3। समझ में आ गया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तरीका वही है आपका जो हम सारे क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का इंटू तो क्या आएगा, a² माइनस b²। सबसे पहला काम इसी का फैक्टर करना होता है, तो इसको लिखेंगे a माइनस b और a प्लस b। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2a को जो दो पार्ट में हम दो पार्ट प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो दोनों पार्ट इसकी हेल्प से बनता है। अब इधर पर 2, पहला पार्ट इधर लिखेंगे, दूसरा पार्ट इधर लिखेंगे, और ये दोनों पार्ट जो बनेंगे इन दोनों की हेल्प से बनेंगे। अब देखो, तो इधर पर दो ही फैक्टर हैं, एक फैक्टर हमने a प्लस बी ऊपर ले लिया और दूसरा फैक्टर a माइनस बी नीचे लिया। अब दोनों का कांस्टेंट के आगे प्लस है, तो दोनों का प्लस करके देखो 2a आ रहा, और दोनों का प्लस करो, b से b कैंसिल हो गया, 2a आ रहा। और ये दोनों पार्ट यहाँ से लीजिए तो दोनों का इंटू करके देखने की जरूरत नहीं है। तो इधर आ जाएगा फैक्टर क्या आएगा, x² माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, इधर पर x प्लस, और इसको क्या लिखा था हमने, a² माइनस b²। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0।
x का अंदर इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है x, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस ए प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a माइनस बी और ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम हो गई, तो इधर आएगा x माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल कर इक्वल टू 0। तो इधर x की वैल्यू a प्लस बी और इधर x की वैल्यू a माइनस। समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फिफ्थ वाला। मेथड वही है सभी क्वेश्चन का। देखो फिफ्थ वाला देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू। इट मीन्स यहाँ पर हमने फैक्टर कर लीजिए कौन कौन सा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 का फैक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही प्रोसेस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और इन दोनों का। अब इधर पर 4 को 2 इंटू 2, अब इसको ऐसा ही लिखा रहने दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टर नहीं कीजिए, ठीक है। अब हमें किसके फैक्टर करना, 4a स्क्वायर। अब बताओ 4a स्क्वायर के ऐसे दो पार्ट बताओ, या 4a स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट करो जिन दोनों पार्ट का इनटू बने तो यही आना चाहिए, तो वो दोनों पार्ट इसी की हेल्प से बनाएंगे। बट बनाएंगे कैसे कि कांस्टेंट के आगे प्लस है तो उन दोनों का प्लस करें तो 4a स्क्वायर है। तो देखो इधर क्या लिखेंगे, इधर पर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक 2 ऊपर ले लो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर कर दो, और एक 2 नीचे ले लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास 2 2 थे, एक 2 ऊपर लिया एक 2 नीचे लिया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों का प्लस करके देख लो, उधर पर 2 का अंदर इंटू करो, इधर भी 2 का इंटू करो, प्लस करो तो यही है, तो ये फैक्टर होगा। आगे देखो 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x प्लस, अब इसको यहां से हटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स का यहाँ पर अंदर इंटू कर दो तो इधर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर पर x, इधर पर माइनस का इंटू तो माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर पर x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन। फर्स्ट दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, इधर पर 2 और x, तो 2x कॉमन ले लो, क्या बचा ब्रैकेट में 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जैसे 2x तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर से 2x, इधर माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर प्लस और इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम हो गई, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर पर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और इधर से x की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो ये पांचों क्वेश्चन जिस मेथड से हमें सॉल्व करना सीखना था वो हम लोगों ने सीख लिया। और इस टाइप के जब भी आपको क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन दिखें तो उन्हें इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा।